हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको एक मंथली बुलन बियर कॉन्डोर के बारे में बताने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है वो है इसका रिस्क टू रिवॉर्ड। ये एक मंथली स्ट्रैटेजी है और अगर आप इसका रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट कितना है 8790 का, जबकि हमारा मैक्स लॉस कितना है 1200 के आसपास का। तो ये स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी खास स्ट्रैटेजी है और जैसे जैसे अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आप इसके लॉस को ज़ीरो भी कर सकते हो, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जाता है तो भी आप इसको एडजस्ट करके लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, काफ़ी कम कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक वीकली वीडियो बनाई थी, बट आज की जो वीडियो है उसके अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से हम यहाँ पे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं आगे वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे हम करने वाले क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक मंथ को बैक टेस्ट करने वाले हैं, उसके अंदर ही हम एक बुलिश पोजीशन भी बनाएंगे और एक बेयरिश पोजीशन भी बनाएंगे। जो मंथ हम यहाँ पे बैक टेस्ट कर रहे हैं वो है अक्टूबर वाला मंथ। अगर मैं आपको अक्टूबर वाला मंथ दिखाऊं, देखो ये मंथ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हुआ क्या कि यहाँ पे जब मंथ हमारा स्टार्ट हुआ तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गया। नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, एक डबल टॉप पैटर्न बनाया और उसके बाद यहाँ पे इतना बड़ा फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिला हुआ है। तो इस मंथ के अंदर हम यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन भी बनाने वाले हैं और एक बियरिश पोजीशन भी बनाने वाले हैं। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है तो प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करना है, और अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो कैसे हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं और उसको लॉस को जब हम किस तरह से यहाँ पे मिनिमाइज करने वाले हैं, सारा कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हम करने वाले क्या है, अक्टूबर के मंथ को हमें यहाँ पे बैक टेस्ट करना है, तो अक्टूबर वाले मंथ को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, 28 सितंबर को हमारी मंथली एक्सपायरी थी। उसके नेक्स्ट डे 29 सितंबर को अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर रहे हैं, और ये जो स्ट्रैटेजी हम बिल्ड कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर। ठीक है, हमारी जो मंथली एक्सपायरी अक्टूबर की वो है 26 अक्टूबर। अब आपको करना क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको अपना एट द मनी फाइंड करना है। जैसे आप अपना एट द मनी फाइंड करोगे, यहाँ पे देखो आपका स्पोर्ट का प्राइस कितना चल रहा है 19,582 रुपीज़, तो आपका एट द मनी क्या हो गया 19,600। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एट द मनी से 150 पॉइंट छोड़ के, ठीक है, जो आपका एट द मनी है उससे 150 पॉइंट छोड़ के आपको एक लोट के अंदर यहाँ पे बाय कर लेना है। जब आप को बाय करोगे तो आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगी। ये आपका पहला लेग हो गया, इसके अंदर टोटल 4 लेग होने वाले हैं। जो आपने फर्स्ट लोट में यहाँ पे बाय किया हुआ है उससे 150 पॉइंट छोड़ के आप यहाँ पे सेल करोगे एक लोट को, तो आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगी। अभी देखो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा डेबिट स्प्रेड बन चुका है। और जो हमारी सेकंड पोजीशन है उससे भी अगर आप 150 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे सेल कर दोगे एक लोट में, तो अभी आपको पोजीशन आपकी इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। इसी तरह से हम लास्ट लेग भी डालेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी थर्ड पोजीशन है उससे हम 150 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने वाली है आपको। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4 लेग हैं। सबसे पहले हमने 19,400 को यहाँ पे बाई किया हुआ है एक लोट के अंदर। उसके बाद हमने 19,200 को यहाँ पे सेल किया हुआ है एक लोट के अंदर, और उसके बाद 19,000 को हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है एक लोट के अंदर, और उसके बाद हमने यहाँ पे बाई किया हुआ है 18,800 को एक लोट के अंदर। ठीक है, तो 4 लेग हैं, 4 लेग के अंदर सबको हमने एक लोट के अंदर यहाँ पे बाई सेल किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो आपका मार्जिन जो लग रहा है वो लग रहा है 50,000 के आसपास। ये आपका मैक्स प्रॉफिट है और ये आपका मैक्स लॉस है, और ये आपका ब्रेक इवन है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ही दिन करके आगे बढ़ाता हूँ, और इसी मंथ के अंदर हम एक बुलिश पोजीशन भी बनाने वाले हैं और एक बेरिश पोजीशन भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करना है, और यहाँ पे जो आपका लॉस दिख रहा है यहाँ पे, इसको आपको कैसे रिड्यूस करना है, और इस वाले लॉस को भी किस तरह से आपको रिड्यूस करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है तो उसको किस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट करने वाला है। तो यहाँ से हम एक एक दिन करके आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 365 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, 715 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 1.4% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 85 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, 45 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 160 के आसपास का हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 30 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे 661 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारा 665 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, 475 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। और इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 515 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम 16 अक्टूबर को आ चुके हैं, 10 बजे के आसपास की टाइमिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है।
थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो 935 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लोस चल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी 935 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे लोस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो जो हमारा लोस था 935 रुपये के आसपास का, वो रिड्यूस हो चुका है और अब हमारा लॉस सिर्फ 96 रुपये के आसपास का ही सिर्फ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 170 रुपये के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो 2521 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5.6% के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। आप इस प्रॉफिट को लेके निकल भी सकते हो या फिर आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने लॉस को कम करेंगे और अपने प्रॉफिट को लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका फोर्थ लेग है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है, ये हमारा थर्ड लेग है और ये है हमारा फोर्थ लेग। तो आपको क्या करना है, जो आपका फोर्थ वाला लेग है उसको अंदर की तरफ लेके आना है। जब आप उसको 50 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स अंदर की तरफ लेके आओगे तो आपका यहाँ वाला लॉस जो है, जो आपका पुट साइड के अंदर लॉस जो है वो रिड्यूस होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे अंदर की तरफ लेके आते हैं तो यहाँ से मैं इसको बुक कर रहा हूँ 18,800 का जो हमारा फोर्थ लेग था, इसको हम यहाँ पे बुक करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स की तरफ अंदर की तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं 18,800 का जो हमारा बाइंग वाला लेगा उसको हम यहाँ पे बुक करने वाले, तो मैं इसको यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। अब देखो इससे क्या हुआ, इसको बुक करने से क्या हुआ, हमारा जो पुट साइड के अंदर का लॉस था वो सारा क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अब हमारा लॉस बच रहा है सिर्फ इधर कॉल साइड के अंदर। ठीक है, इस लॉस को हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। और एक चीज़ का और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा कोई भी स्ट्राइक ITM के अंदर जाता है तो उसको हमें क्या करना है, शिफ्ट कर देना है एट द मनी पे। ठीक है, तो हमारा एट द मनी कितना चल रहा है अभी यहाँ पे 19,350, ये हमारा एट द मनी चल रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे शिफ्ट कर देंगे एट द मनी पे और जो हमारा पहले लेग था उसको हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो 19,400 को मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। इससे क्या हुआ, जो हमारा कॉल साइड का लॉस भी था वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट एक्सपायर होता है तो हमें मैक्स प्रॉफिट कितना देखने को मिल सकता है, 7,600 के आसपास। और अगर मार्केट यहाँ कहीं भी एक्सपायर होता है तो भी हमें 6% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाए तो हमारा लॉस यहाँ पे अब नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेम मंथ के अंदर हम एक बुलिश पोजीशन में बनाने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो उसको हमें किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करने हैं। ठीक है, ये एक बियरिश मंथ था लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन बनाएंगे और अपनी एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारा एट द मनी है उससे 150 पॉइंट छोड़ के हमें एक लोट में बाय करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेग हो गया, उससे हमें 150 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे सेल करेंगे। ये हमारा सेकंड लेग हो गया और सेकंड लेग को यहाँ पे 150 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पे जो हमारा थर्ड लेग है उससे 150 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे बाय कर देंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 लेग हैं जिनमें से हमने एक को बाय किया हुआ है। फर्स्ट लेग को 19,800 है, दूसरा हमारा यहाँ पे 20,000 का लेग है जिसको हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है, थर्ड लेग जो है 20,200 का जिसको हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है और फोर्थ लेग जो है वो है 20,400 का जिसको हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है। ठीक है, तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हमारा मार्जिन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 50,000 के आसपास का। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, तो ये हमारा मैक्स लॉस है 2,690 का और ये हमारे ब्रेक इवन है। ठीक है, अब देखो हमें करना है क्या है, जैसे ही हमारा लॉस 1000 से ऊपर का चलेगा, ठीक है, यानी कि 1000 का या फिर 1100 के आसपास का हमें लॉस हो जाएगा तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। हमारा लॉस 1000 से कम होगा तब हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है। एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ, एक एक दिन करके हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। अब देखो 595 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे 1300 के आसपास का हमें लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे टोटल 4 लेग डाले हुए थे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 लेग डाले हुए थे। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, जो हमारा थर्ड वाला लेग है 20,200 का उसको बुक कर लेना है। और जो हमने सेल किया हुआ था सेकंड लोड, जो हमने यहाँ पे सेकंड लेग जो हमने यहाँ पे सेल किया हुआ था 20,000 के आसपास का, उससे नेक्स्ट टाइप का कम वाले प्रीमियम वाले का यहाँ पे सेल कर देना है। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ लेग है 20,400 का उसको भी हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। ठीक है, इस एडजस्टमेंट के लिए आपको मार्जिन लगेगा। ठीक है, और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, पुट साइड में भी जाके आप एक यहाँ पे रेशियो स्प्रेड बना सकते हो इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाय किया हुआ है 19,950 का और यहाँ पे हमने 150 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे और उससे नेक्स्ट टाइप का मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। अब देखो अगर बीच में मार्केट एक्सपायर होता है तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है यहाँ पे 1139 का। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं आ जाता है,
ठीक है, यहाँ कहीं आ जाता है तो हमें अपनी पोजीशन को बुक कर लेना है, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक एक दिन करके यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। देखो 654 के आसपास का लॉस हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया लॉस जो है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे 120 के आसपास का लॉस चल रहा है, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे और आगे बढ़ाता हूँ, 140 के आसपास का लॉस चल रहा है। ठीक है, अब देखो हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, 15 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, 230 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। यहाँ पे इससे जैसे ग्रीन वाले पार्ट में आएगा, यहाँ पे ये नोच के आसपास आएगा तो हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे बुक कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 470 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, एक एक दिन करके हम और आगे बढ़ाते हैं। 630 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 620 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अभी। ठीक है, और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट चल रहा है हमारा, 1355 के आसपास का। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 1500 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब वापस से हमारा लॉस हो रहा है यहाँ पे 195 के आसपास का, 640 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, 1150 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ। आप देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है 1540 रुपये के आसपास का, और अगर मैं इसको ईओडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ पे 3490 पे एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जाता है और आपके डायरेक्शन में जाता है तो मैंने आपको एडजस्टमेंट बता ही दी है। काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप इसको यहाँ पे बैक टेस्ट भी कर सकते हो, और अगर आप ट्रेड करते हो तो ज़ीरोधा के अलावा किसी भी ब्रोकर में आप इसको ईजिली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट थी। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।